27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की हादसे में मौत हो गई, लेकिन बात सिर्फ हादसे की नहीं रह गई है। इसे सिस्टम की नाकामी का मामला बताया जा रहा है। पानी से भरे गड्ढे में युवराज करीब 2 घंटे तक मदद का इंतजार करता रहा, लेकिन उस तक मदद नहीं पहुंची। लग रहा है 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नोएडा जैसी जगह में कोई शख्स पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है और पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के लोग मौके पर पहुंचकर भी सिर्फ तमाशबीन बने रह गए, क्योंकि वो बचाव के लिए समुचित साजो सामान से लैस नहीं थे। आने के बाद भी वो लोग मतलब मीनिंगफुल नहीं थे। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज था और केवल रस्सी से ही वो लोग फेंक रहे थे और वहां रस्सी जा नहीं पा रही थी। फिर उनको अल्टरनेट ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए था कि बोट का लेते, यूज करते, या कोई स्विमर या डाइवर होता वो जाकर मेरे बेटे के पास पहुंच जाते तो उसकी जान बच सकती थी। मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन अब एक्शन में आया है। नोएडा के ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। मृतक के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने 2 बिल्डर एमजेड विश टाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लोटस बिल्डर से आवंटन और निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी गई है। सभी विभागों के निर्माणाधीन परियोजनाओं के सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल ये मामला सिर्फ हादसे में मौत का नहीं, बल्कि एक सिस्टम की नाकामी का है। पूरी घटना जिस तरह से हुई उसने सबकी संवेदना को झकझोर दिया है। 17-18 जनवरी की दरमियानी रात करीब 12 बजे युवराज गुरुग्राम से ड्यूटी कर घर लौट रहे थे। उस वक्त घना कोहरा था। विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से सेक्टर 150 एटीएस ले ग्रैंडियोस के पास टी पॉइंट पर उनकी कार अनियंत्रित हो गई और नाले की दीवार तोड़कर निर्माणाधीन मॉल के पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी। युवराज किसी तरह कार से निकलकर कार की छत पर पहुंच गए और अपने पिता को कॉल किया। 40 मिनट में युवराज के पिता मौके पर थे। फिर पुलिस और दमकल कर्मी भी पहुंचे, लेकिन घने कोहरे और अंधेरे में न तो किसी ने पानी में उतरने की हिम्मत दिखाई और न उनके पास रेस्क्यू के पर्याप्त संसाधन थे। सुनिए उस सर्द रात में सबसे पहले पानी में उतरने वाले इस शख्स की जुबानी वो कहानी। 1:45 पे यहाँ आया हूँ। मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ बाड़े सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। सुना आपने, वहां सब थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी गड्ढे में उतरने की। युवराज के पिता बेबसी में सब देखते रहे। आखिरकार 6 बज गए बोट तैयार होने में, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। बॉडी रिकवर करने के लिए वो लोग 3 से 4 के बीच में आए। ज्यादा टाइम का उतना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं दौड़ भाग बहुत कर रहा था। और 6 बजे उनका बोट जो है प्रिपेयर हुआ रिकवरी के लिए। 6 बजे मॉर्निंग। क्या तर्क दे रहे थे, क्यों अंदर नहीं गए वो देखने के लिए? बोले कि इसमें बहुत गहरा है, जगह जगह सरिया है, वो उसमें हम नहीं जा सकते, वहां पर डैमेज हो सकता है। यानी जब मदद के अभाव में युवराज की सांसें रुक गई, तब बोट तैयार हुआ। इसे सिस्टम की नाकामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नोएडा जैसी जगह का ये हाल है, सोचिए बाकी छोटे शहरों में क्या हाल होगा। भूपेंद्र चौधरी के साथ अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो आखिरकार इस हादसे के बाद बहुत सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम की नाकामी ने ले ली युवराज की जान? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या वहां पर देरी से साधन मुहैया कराए गए और जो साधन मौजूद थे वो उपयुक्त नहीं थे? युवराज को क्यों नहीं बचा पाया प्रशासन? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मौत का जिम्मेदार है?
क्योंकि रेस्क्यू के लिए उचित टीम ही नहीं पहुंची। पुलिस दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर क्यों नहीं मदद कर पाए, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बोट और गोताखोर का इंतजाम वक्त रहते क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा अगर नोएडा जैसी जगह का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि छोटी जगहों का क्या हाल होगा। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, हम रेस्क्यू प्रशासन सबकी ओर उम्मीद भरी नजर से देखते हैं और जब ये पहुंच भी जाते हैं उसके बाद भी अगर किसी शख्स की जान ना बचे तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार आपके पास उपयुक्त इक्विपमेंट्स नहीं थे या फिर वो लोग नहीं थे जो इसमें प्रशिक्षित है। देखिए, बिल्कुल नेहा आपने सही कहा, सवाल उठने लाजमी है और इसमें इफ बट नहीं है। सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम नहीं युवराज को मार डाला। इस वक्त हम सेक्टर 50 के उसी जगह पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो वॉल है क्षतिग्रस्त हो रखी है और स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी इस तरह के हादसे हुए। शुक्रवार को युवराज की कार इस पानी के अंदर घुसी, उसके बाद कई घंटों तक जो युवराज है उस पानी में फंसा रहा। अपने पिता को उसने कॉल किया, लेकिन सिस्टम का निकम्मापन ये है कि यहाँ पर फायर तीन विभाग के लगभग 80 कर्मचारी, 3 विभाग कौन कौन से, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीम वो यहाँ पर थी। लेकिन संवेदनहीनता ये है कि पिता का आरोप है कि जो अधिकारी है वो इस वजह से पानी में नहीं उतरे क्योंकि उनका कहना था एक तो पानी ठंडा है और अंदर सरिया भी हो सकता है। तो घंटों तक तो रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं चला और नतीजा ये हुआ कि एक पिता के सामने बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब देखिए, हालत ये है कि जब ये हादसा हो गया है तब यहाँ पर एक बैरिकेटिंग कर दी गई है, खाना पूर्ति यहाँ पर की गई है। दिल्ली से सटे नोएडा का ये हाल है। देखिए, हादसे होंगे, होते रहते हैं, आपदा आती रहती है, लेकिन उससे निपटने के क्या इंतजाम होते हैं वो किसी शहर, किसी प्रशासन का आकलन करता है। तो दिल्ली से सटे नोएडा का ये हाल है कि ये जो पानी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़े एरिया में पानी है और यहाँ अगर कोई शख्स तो उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। आरोप यह है कि 3 विभाग के 80 कर्मचारी यहां पर जमा थे, किसी ने जहमत नहीं उठाई इस पानी में उतरने की। रात तकरीबन 12:05 पर यह हादसा हुआ था। उसके बाद युवराज अपनी कार के ऊपर आता है, पिता को कॉल करता है, पिता लोकल पुलिस को कॉल करते हैं। सबसे पहले लोकल पुलिस आती है, फायर डिपार्टमेंट की टीम आती है और फायर डिपार्टमेंट की टीम ट्रेंड होती है कम से कम इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो 3 विभाग की टीम, फायर डिपार्टमेंट, नोएडा पुलिस, एसडीआरएफ की टीम के तकरीबन 80 कर्मचारी यहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन कोई पानी में उतरने की कोशिश नहीं कर। तो युवराज को बचाया नहीं जा रहा था, लेकिन दम तोड़ने से पहले उसने हौसला दिखाया। कार जब पानी से भरे गड्ढे में डूबी तो वो कार से निकलकर कार की छत पर पहुंच गया और वहां से मदद के लिए पिता को कॉल किया। बेटे ने फोन किया कि 12 बजे मिडनाइट में कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। इतना सुनते ही मैं दौड़ पड़ा, जिस हालत में था वैसे ही मैं दौड़ पड़ा उसको बचाने के लिए। और वहाँ बोला कि नाला के पास गिरे हैं, तो नाला खोजते हुए मैं करीब 12:40 तक वहाँ पहुँचा स्पॉट पर। इतनी लेट क्यों पहुंचे? तो पास ही था। मैं दूसरे सर्च करने में दूसरे नाले की तरफ चला गया था। फिर वहां से पूछने पर बेटे ने बताया कि नहीं, वो नाला नहीं, जो सोसाइटी के नजदीक वाला नाला है वहां पर आना है। तब मैं फिर वहां से जो भी उपलब्ध गाड़ी थी उसको पकड़ करके वहां पर आया। तो आपकी कन्वर्सेशन कैसे हो रही थी? मोबाइल से हो रही थी, वो मोबाइल से बात कर रहा था। जब स्पॉट पर पहुंचा मैंने उसको फिर फोन किया, बेटे कहाँ हो, दिखाई नहीं पड़ रहा। तब कोहरा इतना था कि दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर उसने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन कर लिया और तब वहां से देखा एक हल्का सा लाइट वहां पर नजर आ रहा था। बोले बेटा बैठना मत। तो नहीं, मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, बैलेंस बिगड़ रहा था, हम लेटे हुए हैं। तो गाड़ी की छत पर वो गाड़ी से निकल कर बाहर आया और हिम्मत करके छत पर लेट गया था और वहां से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, बहुत ज्यादा दुखद बात यह है कि जो व्यक्ति, जो इंजीनियर वहां पर डूबा इस हादसे में, उसने हौसला भी दिखाया, अपने पिता को कॉल किया। कई बार वक्त रहते इस तरह की चीजें हो नहीं पाती हैं, वक्त रहते सब कुछ हुआ लेकिन वक्त रहते मदद नहीं पहुंची।
बिल्कुल वक्त रहते मदद नहीं पहुंची। और देखिए सेक्टर 150 की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह की महंगी महंगी सोसाइटी है जो करोड़ों रुपए में ये यहाँ पर फ्लैट मिलते हैं। उसके अलावा नोएडा का जो रेट यहाँ इस इलाके का वो भी करोड़ों का है। और नोएडा अथॉरिटी जो बिल्डरों से पैसे सबसे आगे होती है, आम लोगों से पैसे वसूलने में सबसे आगे होती है, उसके भी इंतजाम यहाँ पर ठीक नहीं थी। ये देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर कल लगी है, जबकि स्थानीय लोगों ने बोला कि यहाँ पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। अब चूंकि युवराज की मौत हो गई तो नोएडा प्रशासन की नींद टूटी है और एक ट्रैफिक सेल के जो जूनियर इंजीनियर है नवीन कुमार, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। लेकिन सवाल वही है जो आपने भी उठाया था कि दिल्ली से सटे नोएडा का अगर ये हाल, नोएडा में अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के क्या इंतजाम है? क्या नोएडा पुलिस पूरी तरह तैयार है? फायर डिपार्टमेंट तैयार है? एसडीआरएफ की टीम तैयार है? नहीं तैयार है। कम से कम इस हादसे ने यह बता दिया। एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से आती है, घंटे डेढ़ घंटे का वक्त लगता है। लेकिन उसके पहले अगर ये देखिए सामने की तरफ, यहां से क्या किसी व्यक्ति को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता? क्या फायर डिपार्टमेंट के पास इस तरह के सामान नहीं थे जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा, इस तरह के इंतजाम नहीं थे और होने चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका।